सो फाइनली द मोस्ट अवेटेड मोमेंट इज हियर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। दैट इज सीए इंटरमीडिएट मे 25 लाइव बैच अनाउंसमेंट, जहां पे मैं आपको करने वाला हूं, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि सीए इंटरमीडिएट लॉ से रिलेटेड कौन सी बैचेस आने वाली है वो सारे स्टूडेंट्स के लिए जो अभी रिसेंटली पास हुए हैं। एक बात बता दूं, जो बच्चे क्लियर नहीं कर पाए मैंने उनके लिए ऑलरेडी स्ट्रैटेजी वीडियो अपलोड कर चुका हूं बेटा, तो जरूर से चेक कीजिएगा हमारे इसी वीडियो के इसी चैनल के ऊपर, अल्टीमेट सीए के ऊपर, है ना। आप चेक कीजिएगा, मैंने दो स्ट्रैटेजी वीडियोस आपके लिए दिया हूं, एक जनरल वीडियो भी दिया हूं और एक यहां पे स्पेसिफिक लॉ से रिलेटेड भी स्ट्रैटेजी वीडियो दिया हूं। चलिए बेटा जी, अब आ जाएंगे वो सारे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पास कर गया है अपना सीए फाउंडेशन का एग्जाम। सबसे पहली बात तो बहुत बहुत बधाई, आप बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम में क्लियर किया है। टफेस्ट एग्जाम इसलिए बोलूंगा क्योंकि इस बार का मतलब मुझे ऐसा लगता है पिछले 10-15 सालों में शायद ये सबसे डिफिकल्ट इस बार रिजल्ट लगा है। दैट इज जो 14-15% जो रिजल्ट लगा है सीए फाउंडेशन का, वो राइट। ओके सर, चलिए सर, अब ये बता दीजिए कि ये बैच कब से चालू होने वाला है, कब ये बैच का टाइमिंग क्या रहेगा, कैसा ये बैच में रहेगा, कैसे आप पढ़ाओगे, क्या किताबें हमको दोगे, कैसे आप सीए फाउंडेशन में जैसे पढ़ाते थे वैसे ही पढ़ाओगे या बदल दोगे या क्या करोगे सर, प्लीज एक बार बता दीजिए, ठीक है। चलो सर देखो, मैं बात करूं अगर आप लोगों के साथ 7 अगस्त से ये बैच हमारी चालू होने जा रही है। ये शिखर बैच का पार्ट है। बैच का नाम क्या है? शिखर नाम है बैच का, ठीक है ना। यस सर। अब देखो क्या, अब अगर मैं बात करूं आपके साथ तो 7 अगस्त से ये बैच हमारी चालू होने वाली है। 10 नवंबर को आपका ग्रुप 1 खत्म होने वाला है। 10 नवंबर के बाद ग्रुप 2 चालू होगा। मेरा जो मैं यहां पे सिर्फ लॉ के बारे में बात कर रहा हूं, ऑडिट से रिलेटेड स्पेसिफिक मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, इसमें मैं सिर्फ लॉ के बारे में बातचीत कर रहा हूं, ठीक है ना। यस ओके तो 7 अगस्त से लेके 10 नवंबर तक की हमारी जो सेशन से बैचेस है ये चलने वाली है। मैं जो स्पेसिफिकली आपको लॉ पढ़ाऊंगा, जो सब्जेक्ट का नाम है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, तो मेरा जो टाइमिंग है बेटा ये है 11:30 बजे से लेके 1:30 बजे तक, 2 घंटे का टाइमिंग है, 2 घंटे की मेरी क्लासेस होती है। अगर मैं बात करूं टाइमिंग की आपके साथ, तो अभी जो रिसेंटली मेरी बैच कंप्लीट हुई थी नवंबर 24 के लिए, जो अब जनवरी में शिफ्ट हो चुका है, जनवरी 25 में, तो उनको मैंने 155 आवर्स के लगभग उनका पूरा सिलेबस हुआ था। मैं उसके अंदर और प्लस माइनस 20 आवर्स, माइनस तो नहीं होंगे, प्लस ही होंगे, प्लस 10 to 15 आवर्स, लेकिन मैं अपने सेफ साइड के लिए 20 आवर्स डाल के रखा हूं, यानी कि टोटल 175 आवर्स के अंदर यहां पे कंप्लीशन हो जाता है हमारे सीए इंटर लॉ का। अब आप पूछोगे सर 20 आवर्स का क्यों एडिशन? देखो क्या होता है, हर एक बैच का जो पेस है ना बेटा वो डिफरेंट होता है। यूजुअली एक्सपीरियंस के हिसाब से 160 घंटे में आसानी से मैं कवर करवा देता हूं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, बैच के हिसाब से पेस डिसाइड होता है। कभी कभार चीजें जल्दी समझती है, कभी कभार कोई टॉपिक लेट से समझ में आता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर उसको थोड़ा इंतजार करते हैं, फिर अपनी प्रैक्टिस होती है, फिर आरटीबीज आती है, एमटीबीज आती है, ऐसे बहुत सारी चीजें होते रहती है। तो ऐसे लगभग मैं 175 आवर्स को पकड़ते हुए चलता हूं, जहां पे आपका बैच का कंप्लीशन हो जाने वाला है। ठीक है सर, परफेक्ट है। अब सर मुझे एक बात बता दो, आपका अप्रोच कैसे रहने वाला है? तो वही बेटा मेरा फाउंडेशन का अप्रोच, जिन्होंने फाउंडेशन में रेगुलर बैच किया है और जिन्होंने नहीं किया है, आप सुनो बात को। सबसे पहले मैं आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देता हूं। ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मैं कैसे देता हूं? आपको एग्जाम्पल की मदद से देता हूं। एग्जाम्पल हो गया, नोट्स हो गया, इसकी मदद से पूरा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देता हूं। फिर आपको मॉड्यूल रीड करवाता हूं, फिर नोट्स लिखे जाते हैं, इसके अलावा क्वेश्चंस, प्रैक्टिस और टेस्ट, ये सारी चीजें होती है आपके बैच के पार्ट के अंदर। ध्यान रखना ये बैच का पार्ट है बेटा, ये वो सारी चीजें जो मैं आपसे करवा के लेता हूं, ठीक है ना। ओके परफेक्ट है। अब सर हमारा स्ट्रक्चर कैसा रहेगा पढ़ने का? देखिए जैसे 2 घंटे की क्लास है बेटा, तो पहले क्लास में मैंने जो भी पढ़ा वो मैं आते बराबर अगले दिन पहले रिवाइज करवाता हूं, फिर मैं आपको नया टॉपिक पढ़ाता हूं, फिर अगले दिन आके फिर से मैं उसका क्या करवाता हूं, रिवीजन करवाता हूं। तो ये जो पहले एक्सक्यूज मी, ये जो पहले 10-10, 15-15 मिनट के जो रिविजन है ना, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, ठीक है ना। तो जब अपना बैच कंप्लीट होता है तो टॉपिक को रिटेन करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं ये पूरे के पूरे रिविजन्स। इसके अलावा मेरे वन शॉट रिविजन्स यूट्यूब के ऊपर हमेशा रहने ही वाले आप लोगों के लिए अवेलेबल, कि कभी भी अगर आपको कोई टॉपिक को रिवाइज करना है, कभी भी आपको किसी चैप्टर को रिवाइज करना है, तो आप गए फट से वो वन शॉट सेशन को देखे और निपटा दिए बढ़िया से, राइट। ओके सर, अब देखो तीसरे पॉइंट के बारे में बात करूंगा।
मैं आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजी और अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आपने कैसे पढ़ाई करना है, कैसे कौन से सब्जेक्ट के साथ डील करना है, ये सब कुछ चीजें मैं आपको बैच के अंदर ही बताते हुए चलता हूं। तो उसके लिए आपको कोई अलग से टेंशन नहीं लेना है। समय समय पर जब जब गाइडेंस की जरूरत होती है तो आपके भैया हमेशा हाजिर रहने वाले। जैसे मैं फाउंडेशन में आपको समय समय पर बताते रहता था, सेम चीजें आपको यहाँ पे इंटरमीडिएट के अंदर भी मिलने वाली है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके साथ, 3 किताबें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। 2 मेरी रेगुलर मॉड्यूल्स होती है और एक क्वेश्चन बैंक होती है, और वो भी सेक्शन वाइज क्वेश्चन बैंक है बेटा। मतलब हर एक सेक्शन के ऊपर क्वेश्चन, सेक्शन के ऊपर क्वेश्चन जो भी पूछे गए वैसे मैंने क्वेश्चन बैंक को डिजाइन करके रखा हो सीए इंटरमीडिएट लॉ के लिए। तो सर ये बहुत ही प्यारी क्वेश्चन बैंक है, बहुत ही प्यारी मॉड्यूल्स है हमारी। जब मैं अभी डेमो लेक्चर्स चालू करूंगा 7 तारीख के, तो आपको समझ में आ जाएंगी कि सारी चीजें उसके अंदर कवर्ड है हमारी। ठीक है, ओके सर। अब देखो क्या, अब जैसे जैसे हमारे चैप्टर खत्म होते हुए चलेंगे तो मैं आप लोगों का टाइमली टेस्ट लूंगा जो सेल्फ इवैल्यूएटेड होता है। मतलब उसको मैं बताता हूं कैसे आपको चेक करना है। सर ये तो हो गया सेल्फ इवैल्यूएटेड। फिर हमको अगर हमको आपसे चेक करवाना है तो इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज भी होने वाली है। जी हाँ, इस बार से यानी कि मई 25 वाले स्टूडेंट्स एंड उनके बाद अब जो भी बच्चे अल्टीमेट सीए का पार्ट बनने वाले, सभी को कॉम्प्लीमेंट्री में इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। मतलब कि हम आपके 2 50 मार्क के पेपर्स लेंगे और एक 100 मार्क्स का पेपर लेंगे, और हम उसको चेक करके आपको देंगे, आपको बताएंगे कहां पे आपकी गलती हो रही है। मतलब अब आपको पास एक ही काम बच जाता है, और वो क्या है, पेपर देना, अच्छे से पढ़ाई करके पेपर देना। ये जो एक प्रॉब्लम आ रहा था वो प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व कर दिया। देखो, अब आप पूछोगे सर आपने पहले क्यों नहीं किया। बेटा आप समझे, ये बड़ा डेलिकेट इशू होता है। मैंने टेस्ट सीरीज रख दिया लेकिन मैं उसको चेक करके नहीं दिया, तो मेरा बैकएंड वाला बहुत ही गोचू व्यक्ति रहा, उसको जमा ही नहीं चेक करना, मैं क्या करूंगा। तो आप समझ रहे क्या। तो ऐसे इसमें ना बहुत केयरफुली डिसीजंस लेना पड़ता है। तो इसलिए अभी हमने इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज का ऑप्शन आप लोगों के लिए दे दिया है, और ये बैच का पार्ट ही होने वाला है। मतलब जब बाय डिफॉल्ट जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे ना, तो आप फिर उसको मतलब आपके इसमें टेस्ट सीरीज आने ही आने वाली है, वो ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया है उसको बैच के पार्ट के अंदर। एक बात बता दूं, आप भरोसा, आपने फाउंडेशन में भी भरोसा किए थे, पार करवा दिया था, इंटर में भी भरोसा करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। लॉ की जिम्मेवारी आपकी मेरी होने वाली है, सब कुछ बढ़िया से कवर करवाना, क्वेश्चंस करवाना, सब कुछ सारी की सारी बातें मैं आपको क्लास के अंदर ही करवा दूंगा, आपको उसका टेंशन नहीं लेना है। एक बात बता दूं, ये बैच में आप अगर आपको सिर्फ लॉ चाहिए तो आप सिर्फ लॉ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आपको कॉम्बो चाहिए, यानी कि आपको सारे टीचर्स से पढ़ना है, सारे टीचर्स में मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है, तो आप वो भी ऑप्शन ले सकते हैं। इसमें लाइव ऑप्शन भी अवेलेबल होता है, जहां पे आप मेरे साथ लाइव क्लासेस देख सकते हैं, और रिकॉर्डेड भी ऑप्शन होता है जहां पे मैं लाइव ले लूंगा, फिर वो विद इन 24 to 48 आवर्स के अंदर अपलोड हो जाता है। सर 24 to 48 क्यों? क्योंकि संडे को टीम काम नहीं करती है, तो सैटरडे को हो सकते हैं सैटरडे के सेशंस मंडे को अपलोड हो। ठीक है, तो ऐसे इसमें इट्स बेटर टू गो फॉर लाइव। अगर आप मतलब अगर नेट कनेक्शन सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है सब कुछ, तो कोई देखो रिकॉर्डेड में कोई इशू नहीं है बेटा, है ना। आप देखना बहुत सारे आप इंटरव्यूज वगैरह देखते होंगे तो बच्चे रिकॉर्डेड भी देखते हैं। इनफैक्ट इस बार जो एक रैंकर आया था ये एयर 40, वो रिकॉर्डेड बैच देखता था, उसने लाइव बैच नहीं देखा। उसका कहना था मेरा रिकॉर्डेड में ज्यादा फोकस होता है, लाइव में वो चैट देखना और वो सब मेरे को डिस्टर्ब करता है। ठीक है, सबका अपना अपना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक चीज जो सबसे ज्यादा मैटर करती है वो है आपकी कंसिस्टेंसी। आपको उतना दृढ़ विषय से अपना एकदम दृढ़ निश्चय रखना होगा कि भैया मेरे को कंसिस्टेंट रहना है, मेरे को किसी भी प्रकार से कुछ कम ज्यादा नहीं करना है। जितना ज्यादा आप कंसिस्टेंट रहेंगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल आप लोगों के लिए रहने वाला है। तो इट डजंट मैटर इफ यू गो फॉर लाइव और रिकॉर्डेड, आपके पास इसके अंदर ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है, चलिए सर देखो, ये जो बैच है ये शिखर बैच है बेटा, जिसके अंदर हम आपको बूथ ग्रुप पढ़ाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, तेजस सर आपको अकाउंट्स पढ़ाते हैं, गाबा सर आपको लॉ पढ़ाते, गाबा सर आपको टैक्स लॉज पढ़ाते हैं, मैं आपको कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज और ऑडिट पढ़ाता हूं, मैम भी आपको कॉर्पोरेट लॉज एंड ऑडिट पढ़ाते हैं, एमबी सर आपको एफएमएसएम पढ़ाते हैं, और कॉस्टिंग पीपी सर आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं। तो प्लान कैसा है, 7 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक आपका ग्रुप 1 निपटने वाला है। फिर इसके अलावा 10 नवंबर तक, फिर 10 नवंबर से लेकर 10 फेब तक आपका ग्रुप 2 निपटने वाला है। फिर 2.5 महीना आपको मिलता है रिवीजन के लिए, और फिर आप मई 25 का अपना एग्जाम देते हैं। ये टाइमिंग से जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, 7:30 से एडवांस अकाउंट्स की क्लास होंगी, 10:30 से 11:30 से 1:30 बजे तक यहाँ पे लॉ होने वाला है, 2:30 बजे से लेके इनकम टैक्स यहाँ पे रहने वाला है। फिर ग्रुप 2 के अंदर कॉस्टिंग, ऑडिट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एसएम इस तरीके से पढ़ाया जाता है। ये रिस्पेक्टिव प्राइसेस है बेटा, जो आप ultimateca.com के ऊपर अभी मैं जाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा कैसी क्या प्राइसेस है। ध्यान रखना, अल्टीमेट सीए ये कोड है,
जब आप इस कोड का प्रयोग करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएंगे, जितने भी अभी जो अलग अलग डिस्काउंट्स चल रहे हैं ना उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलेगा थोड़ा सा ultimatecA.com के ऊपर। चलो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे मैं आपको बता दूं, आपके फैसिलिटी के लिए मैंने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरा जो लॉ लेक्चर है और जो कॉम्बो है ये दोनों को पिन कर दिया हो, आप उसको चेक कर लेना। आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करके भी सीधा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। देखो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करो, सीए इंटरमीडिएट पे आ जाओ। देखो यहाँ पे आपको फुल लेक्चर्स दिख रहे होंगे। फुल लेक्चर्स में यहाँ पे पूरा बोथ ग्रुप की बात हो रही है। जैसे आप देख सकते हैं लॉ एंड ऑडिट बाय इंद्रेश गांधी। ऑडिट के लिए भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसको भी एक बार देख लेना। ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे लॉ बाय दीपिका मैम, ऑडिट बाय इंद्रेश गांधी, और एक और कॉम्बो होगा जिसमें लॉ बाय इंद्रेश गांधी, ऑडिट बाय दीपिका मैम। ऐसे अलग अलग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमने आपको दे रखा है। ठीक है ना, यस सर। अब देखो क्या, अब अगर हम लोग बात करें सर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ना तो ऐसे इसमें हम लोग क्या देखने जा रहे हैं सर, यहाँ पे हम लोगों को ये है पूरे के पूरे फुल लेक्चर्स के बारे में बात। फिर सर आप नीचे जाएंगे तो आपको ग्रुप 1 में सिर्फ ग्रुप 1 चाहिए, ग्रुप 1 देखेंगे, सिर्फ ग्रुप 2 चाहिए, ग्रुप 2 देखेंगे। बस देखते हुए चलना, मई 25 के लेक्चर्स प्रॉपरली देखते हुए चलिएगा। अब मैं आ जाता हूँ इंडिविजुअल लेक्चर्स के ऊपर। आपको नजर आ रहा है यहाँ पे सीए इंटरमीडिएट लॉ एंड कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज इंडिविजुअल लेक्चर। ठीक है, देखो इस पे क्लिक किया मैंने इंडिविजुअल लेक्चर्स के ऊपर। हो जा भाई एनरोल नाउ। तो देखो लाइव में और रिकॉर्डेड में यहाँ पे एक शब्द यूज किया जा रहा है व्यूज। अब ये व्यूज का मतलब क्या होता है, अगर मेरा लेक्चर मान लो 2 घंटे का है तो आप उसको 6 घंटे तक उस वीडियो को देख सकते हैं। अब अगर आपने लाइव लिया है तो 1 व्यू आपको मिलेगा लाइव का, और 2 व्यूज मतलब 120 मिनट तक आप उसको रिकॉर्डेड भी बाद में देख पाएंगे। आप सही में लॉजिकली सोच के देखो, दिन में 8 घंटे की आपके क्लासेस हो रही है, क्या आप वो लेक्चर को दोबारा से देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो सर क्यों व्यूज दे रहे हो? इनकेस कल चल के एक आधा कोई टॉपिक रिकॉल आपको नहीं हो रहा है तो हम जो बैच में प्लानर बनाते हैं बेटा, वो प्लानर की मदद से आपको पता होगा कौन से लेक्चर में कौन सा टॉपिक कवर हुआ है, तो उस लेक्चर में जाने का और मस्त से उस टॉपिक को देख के अपना कॉन्फिडेंस ऑब्टेन करने का। ठीक है ना, तो लाइव चाहिए लाइव लो, व्यूज चाहिए रिकॉर्डेड लो। सिलेक्ट कर लो वैलिडिटी को सर। फिर उसके बाद यहाँ पे विद बुक्स का ऑप्शन है, विदाउट बुक्स का ऑप्शन ही हटा दिया हमने, है ना, क्योंकि वो फिर बड़ा पहले विदाउट बुक्स खरीदते फिर बोलते सर किताबें अलग से चाहिए। अरे यार कैसी बातें करते राजा, है ना, ऐसा नहीं करने का। ठीक है, चलिए तो ये क्या होता है बेटा, ये यहाँ पे पूरी की पूरी चीजें आ जाती है, फैकल्टी डिस्क्रिप्शन और ये सब चीजें यहाँ पे बता के रखा है। थोड़ा सा सिस्टम रिक्वायरमेंट चेक कर लेना, बाकी ये डिस्क्रिप्शन नहीं देखा तो भी चलता है, बस सिस्टम रिक्वायरमेंट आप देख लेना। जो मैंने बताया वही बेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ पे आपको मिल जाएंगी चीजें। कुछ चीजें अपडेट करना की बची हुई है, तो जैसे यहाँ पे अभी भी 152 ऐसा दिख रहा है, 152 नहीं है वो, मैंने आपको बताया 175 आवर्स के लगभग है ना, 155 पुराना प्लस 20 तो 175 के आसपास यहाँ पे जाने वाला है। 3 किताबें देता हूँ, बाकी सब चीजें तो ठीक है इन्होंने देके रखी है। ठीक है, तो ये होता है बेटा, यहाँ पे इस तरीके से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे लाइव लिया, सिलेक्ट कर लिया वैलिडिटी, ऐड टू कार्ट करने का। अब यहाँ पे देखो ये जो हैव कूपन है ना, यहाँ पे आप टाइप करना अल्टीमेट सीए। क्या टाइप करोगे बोलो बेटा? अल्टीमेट सीए। तो अल्टीमेट सीए लगाओगे, लग जा। इनवैलिड कूपन क्यों बोल रहा है? अच्छा कैप्स लॉक में लगाना पड़ता है ना, UL अल्टीमेट, है ना। देखो ये कैप्स लॉक मतलब पूरा कैपिटल होता है। ठीक है, तो अल्टीमेट सीए फिर भी इनवैलिड बता रहा। अच्छा वो कॉम्बो के ऊपर यहाँ पे लगाया हुआ है, तो अल्टीमेट सीए का अगर आप कूपन अप्लाई करेंगे ना, मतलब गजब बेइज्जती है ना, तो अल्टीमेट सीए का अगर आप कूपन लगाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा सर? आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐसे कैसे बेइज्जती, मैं अभी बताऊंगा आपको लगा के, है ना। तो ये होता है बेटा अवेलेबल सारी चीजें, शायद तक वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं है, कॉम्बो के ऊपर अवेलेबल है। जैसे देखो लॉ एंड ऑडिट बाय इंद्रेश गांधी है यहाँ पे, तो मैं अगर ऐड टू कार्ट करूं और इसके अंदर अगर मैं अल्टीमेट सीए का लगाऊंगा तो एकदम मजा आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या लगता है आपको, क्या कहना है आपका, है ना? देखो सर, अरे यार क्यों नहीं लग रहा है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? ऐसा मत होना भाई प्लीज ना। ये मैंने रिमूव किया, एक मिनट रुको। अल्टीमेट है ना। अच्छा आप यहाँ पे अल्टीमेट सीए लगाएंगे तो आपको कूपन मिल जाएगा। वो पता नहीं मेरे इससे कुछ तो भी एरर होता है, मेरे इससे होता है कभी कभार, तो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी चीजें। ठीक है ना, तो बस आपको इतना करना है और आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। राइट, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन। आज के लिए करेंगे केवल और केवल इतना। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन।